जब समझ में आया, जो समझ में आया वो गिरा दिया। को तत्काल सस्पेंड किया जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। ये जमींदारों की जमीन पर बनी है। अरे बाप रे बाप भाई साहब, ये तो पूरा इतिहास बता दे रहे हैं कि मस्जिद कहाँ बना था और भैया तहसील कहाँ स्थित थी। हमने सुना तो भाई साहब कलेजा डोल उठा। वैसे भाई साहब जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज जो कि सपा के हैं बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। इधर भाई साहब साहब जवाब बोल रहे हैं कि देखो भाई देखो सस्पेंड कर दो अधिकारी को। और बगल में भाई साहब बैठे रही साहब तो बोल रहे हैं कि हम तो पूरा दस्तावेज दिखाते हैं, बताओ तो चल के पैमाइश करवा दें, नपवा दें कि हमारी चीज कहाँ पर थी और तुम्हारी वस्तु कहाँ पर थी। वैसे भाई साहब सपा के जिला अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा, कलेजा दहल उठेगा। स्नेही घाट की घटना से हम शर्मिंदा हैं। जनपद बाराबंकी हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के प्रति विचारधारा के लोग रहे। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो घटना की गई है, जो मस्जिद को शहीद किया गया है, जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद भी उस मस्जिद को शहीद कर देना और जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, जो मस्जिद आज़ादी से पहले की बनी थी, जिसके खसरा भी मिल गए थे, उसके ऐसी मस्जिद को तोड़ना हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मस्जिद को दोबारा से बनाया जाए और एसडीएम को सस्पेंड करके सीबीआई जांच कराई जाए। जिलाध्यक्ष तो भाई साहब बोलकर शांत हो गए, लेकिन भाई साहब ताजवाला का खून खौल उठा। बोले कि अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। जब मामला विचाराधीन चल रहा है तो समझना चाहिए ना, बहुत ही दुखद घटना है। राम स्नेही घाट में जो जिला प्रशासन ने किया, जो एसडीएम साहब ने किया, वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है और दुखद घटना है। उन्होंने 776 पे नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस चपका कराई अपनी अदालत में, सुने अपनी अदालत का लॉकडाउन को होते हुए उन्होंने गिरा दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ थी, हदीस थी, तमाम चीज़ वो बताएं कहाँ पे हदीस को रखा गया है, कहाँ पे कुरान रखा गया है। कुरानों की बेहरमती की है जो उन्होंने, उनको मैं तो सीधी सीधी मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो वो हमारे अभिलेखों में दर्ज है, वो स्कूल है, वहाँ पर एक कुआं है, सन 84 में 1984 के अंदर दर्ज है, वो कोई नई बात नहीं है और रोड से कई मीटर अंदर है। उन्होंने उनको जानकारी नहीं दी। ये केस जो है कोर्ट के अंदर विचाराधीन था और 9 के अंदर दर्ज था, शेड्यूल 9 के अंदर दर्ज था। जो जमींदारों की ज़मीनें होती, वो सरकारी ज़मीनें नहीं होती है, उस पर हमारी मस्जिद बनी हुई थी। बिना नोटिस दिए, बिना बताए हुए उसको शहीद कर दिया गया और वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। वहाँ के लोगों, जहाँ मुल्क के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत है, वहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी, लोग मुल्क के लिए दुआ करते थे रात दिन कि इस कोरोना बीमारी तमाम से फायदा छुटकारा मिल जाए। उस मस्जिद को शहीद करके वहाँ के एसडीएम ने बर्बरता बरती है, जो उनकी सख्त हम मजम्मत करते हैं। हमारी कमेटियाँ मजम्मत करती हैं। हमारी बाराबंकी की कमेटियाँ 100 से ज़्यादा कमेटियाँ एक साथ एक सुर में बात करें, उनके ऊपर मुकदमा हो और सीबीआई जांच चले। हमारी सारी कमेटी एक प्लेटफॉर्म पे आके यही मांग करती हैं। हमारे लोगों ने आज भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब नहीं मिले थे तो रजिस्ट्री की गई है, उसमें मांग की गई है कि मतलब जिस तरह है उसको मस्जिद को दोबारा बनाया जाए और जो भी मतलब जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इधर भैया ताजवाला कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बगल में जो भाई साहब बैठे वो तो चढ़ बैठे प्रशासन पर, कहने लगे कि देखो भाई देखो हमारे पास पूरा साक्ष्य है, पूरा सबूत है कि तहसील कहाँ पर स्थित है और भैया हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित थी। सुनिए जरा, कलेजा तो छोड़िए, हम तो भैया घबरा उठे कि आगे ना जाने कौन कौन सा राज खोल देंगे। ये डॉक्यूमेंट से या चकबंदी का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, इस पर ये देखिए चकबंदी का डॉक्यूमेंट में देखिए मस्जिद दर्ज अभी ये पूरा नक्शा, ये और ये नक्शा है जो उन्होंने दिखाया है कि नक्शे के अंदर 76 और कहाँ आबादी है। जो उनकी तहसील बनी हुई है वो तहसील नान जेडे की ज़मीन पर बनी है, ज़मींदारों की ज़मीन पर बनी है। 76 और 77 कहाँ ढूंढ लें। और मस्जिद 78 पे बनी थी, 78 मैदान था खेल का,
और खेल के मैदान में मस्जिद बनी थी, ना ही कि 76 और 77 में बनी थी। एसडीएम साहब नपाई करा लें और अपने अहलकारों को भेजकर उनकी नपाई जुताई करा के उसके बाद देख लें, और ना हो बुला लें हम लोगों को, हम साबित कर देंगे कि मस्जिद कहाँ पर थी और आपने कहाँ गिराई है। अब क्या मांग है आपकी? उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो। शासन को चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो, कि बगैर कोई आदेश कोई आर्डर होता है तो आर्डर के खिलाफ अपील होती है। अपील यानी हमको आदेश, अगर कोई आदेश हुआ कि ये मकान गिरा दिया जाए तो उसकी नोटिस हमको मिलती है। नोटिस भी कोई कमेटी को नहीं दी गई। ये तो जैसे मालूम होता कि यानी बरतानिया हुकूमत हो गई। जब समझ में आया, जो समझ में आया वो गिरा दिया, जो समझ में आया वो कर दिया। अंग्रेजों का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सभी की सुनी जाएगी। कानून अगर तुमको यानी रास्ता दे रहा है तो कानून हमको भी रास्ता दे रहा बोलने का। ये अधिकार है, ये हमारा हक है। हमारी मस्जिदों, हमारी इबादत गाहों को गिराओगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये तो भैया चढ़ बैठेंगे। वैसा हैरान मत होइए, ना ही भयभीत होइए। जो भी मामला था आपने सुन लिया होगा, सुनकर समझ गए होंगे। कुल मिलाकर भाई साहब कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब भाई साहब प्रशासन जो भी आगे कार्रवाई करे हम नहीं जानते, लेकिन भाई साहब जो भी खबर थी सबूत और बयान के अनुसार लगी है। पर फिलहाल एबीएन 24 की रिपोर्ट।